हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टेंथ क्लास है फिर वो 2025 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है उसका ब्लूप्रिंट मॉडल क्वेश्चन पेपर का किस तरह से उन्होंने तैयार किया है और क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स किस तरह से आपका पेपर आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप कम पढ़ें और आपके जो है मार्क्स मैक्सिमम आए, क्योंकि आज का ज़माना जो है स्मार्ट स्टडी का है और स्मार्ट स्टडी करने से ही आज के ज़माने में ज़्यादा मार्क्स गेन किया जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो पेपर की जो सेक्शंस रहेंगे वो 4 सेक्शन रहेंगे। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू रहेगा, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एक आएगा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम डिस्कस करें इसमें एमसीक्यू की, जो फर्स्ट सेक्शन है वो रहेगा आपका एमसीक्यू। और एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, आप जानते ही हैं। इसमें सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा और उसमें आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको राइट आंसर पता करना होगा। और आपके 16 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 1 मार्क्स के होंगे और सेक्शन ए जो रहेगी आपकी 16 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद सेकंड वन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये रहेगा आपका 18 मार्क्स का। थर्ड टाइप जो रहेगी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ये रहेंगे आपके 3 मार्क्स के और ये 7 क्वेश्चन आएंगे और टोटल हो जाएंगे 21 मार्क्स। उसके बाद फोर्थ वन जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ये सबसे बड़ी सेक्शन आएगी। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे और ये 25 रहेगा। आपसे टोटल जो है इस पेपर में 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 37 क्वेश्चंस के साथ साथ आपके मार्क्स जो बनेंगे टोटल वो बनेंगे 80 मार्क्स। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने को मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो इसके बारे में भी हम इसमें फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ये आपका रहेगा 6 मार्क्स का और 6 मार्क्स में भी आपने ध्यान देना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से लॉन्ग टाइप और एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर की बात करें पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसके अलावा यहाँ से कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये रहेगा आपका 2 मार्क्स का। इसका थर्ड वन चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंथ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा और ये टोटल रहेगा आपका 10 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको चॉइस भी मिलेगी बेटा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका 9 चैप्टर आएगा उसके लिए आपको चॉइस देगा ये थर्ड चैप्टर से, तो यहाँ पर भी आप ये आप मान लें +5 भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें +5 हो सकता है। इसका फोर्थ चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा ये 2 मार्क्स का सम एक पूछा जाएगा, एक 3 मार्क्स का और ये टोटल रहेगा आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है जी, ये रहा हमारे पास। इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक 2 मार्क्स का सम पूछा जाएगा और ये टोटल जो रहेगा आपका 4 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। इसका सिक्स चैप्टर है ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपके 2 एमसीक्यू आएंगे और एक 5 मार्क्स का सम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो टोटल आएगा आपका 7 मार्क्स का चैप्टर। ये 7 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक रहेगा 2 मार्क्स का और एक रहेगा 3 मार्क्स का और ये टोटल चैप्टर भी आपका हो गया 5 मार्क्स का। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये आपका रहेगा 10 मार्क्स का चैप्टर। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8, इसमें 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे, एक 2 मार्क्स का सम पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे 3-3 मार्क्स के रहेंगे आपके। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, कोई 2 मार्क्स का सम नहीं आएगा, कोई 3 मार्क्स का सम नहीं आएगा, डायरेक्ट एक आएगा आपका 5 मार्क्स का सम और ये चैप्टर भी आपका रहेगा 5 मार्क्स का। उसका 10 चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 10 ये रहेगा आपका 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहेगा, 2 एमसीक्यू आएंगे, एक 2 मार्क्स का सम आएगा और एक 3 मार्क्स का सम आएगा, इस तरह से आपके 7 मार्क्स बनेंगे।
11 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यहाँ पे आपका एमसीक्यू कोई नहीं आएगा, ना कोई 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो यहाँ से आपके रहने वाला क्वेश्चन है 2 एमसीक्यू रहने वाले हैं, 2 मार्क्स का कोई नहीं आएगा, 3 मार्क्स का भी कोई सम नहीं पूछा जाएगा, सीधे आपसे 5 मार्क्स का सम पूछा जाएगा और ये टोटल आप करेगा 7 मार्क्स का चैप्टर। ठीक है जी। उसके बाद 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से ना एमसीक्यू आएगा, ना 2 मार्क्स का आएगा, ना कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और ये रहेगा आपका चैप्टर भी 5 मार्क्स का ही है। और 14 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर आपका, ये आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें एक एमसीक्यू आएगा और एक 2 मार्क्स का सम आएगा। ठीक है जी। इस तरह से हमारे जो एमसीक्यू टाइप में, दूसरा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो 4 सेक्शंस आपकी बनाई गई है एसपी बोर्ड द्वारा, उसमें 16 मार्क्स एमसीक्यू ऊपर हमने पढ़ा था। 18 मार्क्स जो रहेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 मार्क्स के। 21 मार्क्स रहेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के, 3-3 मार्क्स पर क्वेश्चंस के हिसाब से 7 क्वेश्चन के बनेंगे 21। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे आपके 5 क्वेश्चन और 5-5 मार्क्स के, और ये रहेगा 25। इस हिसाब से टोटल बन गया आपके 80 मार्क्स। तो ये है, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपको एचपी बोर्ड ने दिया हुआ है। आप इस तरह से तैयारी करें ताकि आप वही चीज़ पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, कम से कम पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस अगर आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा फोकस करने के लिए है। सबसे ज़्यादा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10, जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर, ये बहुत थोड़े ज़्यादा मार्क्स के, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी पढ़ना पढ़ना तो आपको पूरा ही है, क्योंकि मेरा मेन मकसद यहाँ पे आपको इसको बताने का ये नहीं कि पास होना है, आपने किस तरह से 100 अपॉन 100 मार्क्स गेन करने हैं।